ये व्लॉग होने वाला है लप्पू की नई कंट्रोवर्सी के बारे में। लप्पू फिर से कंट्रोवर्सी शुरू करने के मूड में है। ना 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 ना, ये कंट्रोवर्सी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। ये कंट्रोवर्सी सिर्फ 10 दिन चलेगी, उतने दिन जितने दिन शौक है। शुरू में तो इन लोगों ने ऐसा माहौल बनाया कि हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कोई मर गया तो, लेकिन लोगों के कमेंट, सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स ने उन्हें हिला डाला। अब वो एक लबी चबी वाला वीडियो नहीं दिखा पा रहे हैं, तो उन्होंने सोचा चलो थोड़ा टाइम प्लीज़ करते हैं इसको और शुरू करते हैं कंट्रोवर्सी। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ व्लॉगर्स रिव्यू पर। और आज अभी हम लोग बात करने वाले हैं लप्पू के उस 2 वीडियो के बारे में जो लप्पू चाह रहा है, कुछ दिखाना चाह रहा है, लोगों को बताना चाह रहा है, जो लोग देख ही नहीं पा रहे उसे समझाना चाह रहा है। हाँ जी, डिटेल में बात करेंगे इस बारे में और ये भी बताएंगे कि क्या ये कंट्रोवर्सी सच में है या फिर कुछ और ही चल रहा है अंदर अंदर। इस मैटर में मेरी 2 थ्योरी है। थ्योरी नंबर 1 ये कि ये सच में ऐसा हो रहा है। सच में ऐसा हो रहा है क्योंकि जहाँ पर जगत दीदी ने फ़ोटो लगाई तो लप्पुए ने कोई भी कुछ भी बवाल नहीं मचाया, वो बिल्कुल शांत रहा। लेकिन उसने अपनी पत्नी से ज़रूर कहा कि बोल दो, या तो कहा या तो नहीं कहा। और अगर नहीं कहा तो फिर इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, जेन्युइनली लड़ाई हुई। और अगर कहा तो फिर ठीक है, जो लप्पुआ कहता है वही लप्पी करती है, ये तो हम सब जानते ही हैं। तो जब ये खुद से इसने कुछ भी एक्शन नहीं लिया उस फोटो को लेके, इतने हंगामे हुए, ये शांत बैठा रहा। इनफैक्ट इसने कई लाइव्स में भी ये बात दिखाई है कि इसे नहीं अच्छा लगता जब जगत दीदी के खिलाफ बोलते हैं या जगत दीदी को जलाने के लिए कर रही हूँ बोलते हैं, तो लप्पी जब ऐसा बोलती है तो लप्पू इज़ नॉट कंफर्टेबल विद इट। तो लप्पू कंफर्टेबल नहीं होता है इन चीज़ों से। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि लप्पू ने वो फ़ोटोज़ देखी, उसके बाद उसने कॉन्टैक्ट किया होगा या जगत दीदी, और इन दोनों के बीच में बात शुरू हुई होगी। अब इनकी बात बंद कब हुई? इनकी बात कंट्रोवर्सी 1 से नहीं बंद हुई, इनकी बात कंट्रोवर्सी 2.0 से बंद हुई। कंट्रोवर्सी 2.0 में हुआ क्या कि इन्हें ये बात दो बातें बहुत बुरी लगी। क्या बात बुरी लगी लप्पुए को? एक बात तो जो लाइव में उसने कहा ना कि तू यानी जो जगत दीदी हमेशा आप करके संबोधित करती थी लप्पुआ को, आप करके बात करती थी। जब उसने तुम और तू कहा ना, और उसने कहा कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, और कुछ नाम भी दे दिए, तो वो लपुआ, ठरकुल्ला, ये सारी चीज़ें जब बोल दी तो लप्पू को बहुत बुरा हुआ। लप्पू को ना सेल्फ ईगो बहुत ज़्यादा है, उसका ईगो, उसका घमंड इतना ज़्यादा है ना कि वो बवाल, उसका दिमाग ख़राब हो जाता है जब ये सब सुनता है। तो ये चीज़ लप्पू को बहुत हर्ट करी। दूसरी चीज़ लप्पू को कंट्रोवर्सी 2.0 में जो हर्ट करी वो ये थी कि जगत दीदी फिर से सुमित जी से बात कर रही हैं। ये चीज़ भी उसको बहुत, उसका दिमाग ख़राब हुआ था क्योंकि लोग उसे बहुत दिनों से बुला रहे थे, बोल रहे थे आओ कंट्रोवर्सी 2.0 में, आओ कंट्रोवर्सी 2.0 में कूदो, लेकिन वो नहीं कूद रहा था, वो रुका हुआ था, है ना, संभाल के रखा हुआ था अपने आप को। लेकिन जैसे ही उसे ये पता चलता है कि जगत दीदी सुमित जी से बात कर रही हैं तो वो बिल्कुल बेचैन हो उठता है और वो फिर अपनी कार में बैठ के आ जाता है। उस कार को ही मैं तो कहूँगी कंट्रोवर्सी का घर, है ना। जब भी वो उस कार में बैठ के अकेले कहीं जाके खड़ा हो जाए ना, समझो मामला गड़बड़ है। खैर, तो इन 2 बातों से इनकी कंट्रोवर्सी 2.0 में बातचीत बंद हो गई थी, वो समझ आ रहा था। और उसके बाद ही लप्पू ने एक अजीब सी वैसी वाली चीज़ें करना शुरू करी थी जिससे जगत दीदी को हर्ट हो, यानी टू मच रोमांटिक होना, टू मच रोमांटिक रील्स बनाना, टू मच रोमांटिक शूट्स करना और गाने बनाना, कुछ ज़्यादा ही हो गया था। फिर वो मनोज डे वाला पॉडकास्ट, वहाँ पर भी जगत दीदी को इस तरह से बातचीत हुई, तो जगत दीदी को भी एक सिग्नल मिला कि ठीक है आगे बढ़ सकते हैं, मामला ठीक लग रहा है, मुझे क्लीन चिट दे रहा है वो पॉडकास्ट में। और उन्होंने वहाँ से फ़ोटो लगा दी। जैसे ही फ़ोटो लगाई यहाँ पर लपिया बरस पड़ी, लेकिन लप्पू भाग गया दिल्ली अपनी गाड़ी लेने। अब वहाँ के लिए भी मैंने अपना एक वीडियो बनाया है, आप लोग देखिएगा कि वो दिल्ली में 3-4 घंटा रुक सकते थे। अगर बिट्टो से कोई नाराज़गी हो गई है तो होटल में रुक सकते थे। मैं तो कहती हूँ गरीब गुरबा, पैसे नहीं है तो स्टेशन पर ही पड़े रहते, स्टेशन पे ही वेटिंग रूम में बैठ जाते और फिर निकलते बाहर, स्टेशन पे कहीं बैठे रहते। वैसे भी तो आप लोग इधर उधर पड़े ही रहते हो, तो वहीं बैठे रहते और सुबह अपनी गाड़ी लेके ही आते। लेकिन नहीं, लप्पू को तो मी टाइम चाहिए था, लप्पू को मी टाइम चाहिए था ये सब कांड करने के लिए। और लप्पू ने फिर से अपना रिश्ता रीइंस्टेट किया जगत दीदी से। और फिर जहाँ तक मुझे लगता है कि लप्पू ने कहा होगा कि जैसे तुमने सोशल मीडिया पे मुझे इतना गरियाया, इतनी गंदी गंदी बातें कही, तुमने मुझे तुम कहा, वैसे ही तुम मुझे सोशल मीडिया पे सॉरी कहो। आपने वो मूवी देखी है हमने प्यार किया? उसमें उसने कहा था ना कि सबके सामने मुझे आई लव यू बोलो, सबके सामने मुझे प्रपोज करो। तो उन्होंने भी गाने के सहारे ही प्रपोज किया था भाग्यश्री जी ने। वैसे ही यहाँ पर सबके सामने उसने सॉरी बोल दिया एक रील के जरिए में, आई एम वेरी वेरी सॉरी, है ना। तो इसी तरह से उन्होंने सॉरी बोल दिया। और
जैसे ही सॉरी आया, इधर से इंस्टाग्राम से सारी फ़ोटोज़ हटने लगी। अब जब सारी फ़ोटोज़ हटने लगी तो कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग ना बिल्कुल ताक लगाए बैठे हैं लपुए के ऊपर कि भाई ये लपुआ करता क्या है, हिलता कैसे है, कुछ गड़बड़ करेगा कैसे, इस बार हम उसे गड़बड़ नहीं करने देंगे। और इसीलिए लपुए को कुछ लोगों ने पकड़ लिया, पर ज़्यादा लोगों ने नहीं पकड़ा, कोई रिएक्शन चैनल नहीं आया इसको लेकर। पर लपुआ यहाँ पर फंस गया, लपुआ ने यहाँ पर मुझे एक डाउट दे दिया, और यहाँ से चालू होती है मेरी सेकंड थ्योरी। वो सेकंड थ्योरी यहाँ से इसलिए चालू होती है कि अगर कोई रिएक्शन चैनल वाला पकड़ता है, इस बारे में बात करता है, या बहुत सारे कमेंट्स आते हैं इससे रिलेटेड, तो मैं मान भी सकती थी कि भाई आपने इंस्टाग्राम से फ़ोटोज़ हटाई और रिएक्शन चैनल वालों ने पकड़ लिया, क्योंकि सबकी नज़र तो बनी हुई है आप पर। लेकिन फिर भी चूक हो गई, किसी से तो चूक हो ही गई। और इन्होंने सोचा, एक दिन इंतज़ार किया, 2 दिन, ज़्यादा दिन इंतज़ार करने का इनको सब्र नहीं था। एक दिन से ज़्यादा में ही ये मतलब अपने आप को संभाल ही नहीं पाए। और यहाँ से मैं चालू करूँगी अपनी सेकंड थ्योरी, लपुए ने ऐसा क्यों किया। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, शायद यही थ्योरी सही है, क्योंकि लपुआ खुद आया ये मामला लेकर कि मैंने इंस्टा से फ़ोटो हटा दिया, लप्पी नाराज़ है, हमारे वीडियोस कम आएंगे, और इस तरह की बातें चालू हो गई। दोनों अलग अलग वीडियोस बनाने लगे, कम से कम ही आ रहे हैं वीडियोस, इक्का दुक्का ही आ रहे हैं। इंस्टा पे रील्स भी नहीं आ रही हैं अब लप्पी की, इनफैक्ट फेसबुक पे भी कुछ ज़्यादा खास नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें फिर से हैं, इन दोनों चीज़ों को मैं आपको बताऊंगी, और ध्यान से सुनिएगा, यही सच है, आगे चल के आपको समझ भी आएगा। यहाँ पे मामला ये है कि इन्होंने अपनी रील्स बना रहे थे, खाना बनाना जो रेगुलर दिखाते थे वो दिखा रहे थे, लेकिन सब्सक्राइबर्स इन्हें गरियाने लगे क्योंकि इनके सो कॉल्ड दादाजी की डेथ हो गई। जिसको ये कह रहे हैं सो कॉल्ड, मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यही कह रहे हैं कि हमारे एक दादाजी थे, उनकी डेथ हो गई, इस तरह से कह रहे हैं लपुआ जी, इसीलिए हम सो कॉल्ड दादाजी कह रहे हैं, ठीक है। तो उनकी डेथ हो गई, तो इन लोगों ने उसका कुछ भी मतलब ना इशू नहीं बनाया, कुछ भी एक वीडियो भी बना के नहीं कहा कि हमारे घर शोक है, या हमारे दादाजी ख़त्म हो गए, या हमारे चाचा दादाजी ख़त्म हो गए, कुछ भी नहीं कहा, शांति बिल्कुल वैसे ही, सिंदूर बिंदी टीका, नहाना, नहाते तो ये लोग रोज़ हैं ही नहीं, नए कपड़े पहनना, छौंका लगाना, खाना बनाना, गोभी बनाना, ये बनाना, वो सब चल रहा था, दाल में तड़का लगाना, सब नेचुरली चल रहा था, गाना बजाना चल रहा था, भाई हमारा काम है, हम कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे जो छोटा भाई है वो कुछ और ही बता रहा है, वो बता रहा है कि भाई हम शोक में हैं, हम भरता और रोटी खा रहे हैं। उधर जो उनकी पत्नी है वो मायके में है, वो कह रही है हम मायके में भी दाल रोटी खा रहे हैं, क्योंकि भाई हमारे घर शोक है। और सिंपल सी बात है, देखिए पितृदोष, यहाँ पर आप जो मर गया उसके लिए नहीं खा रहे हैं ऐसा नहीं है, जो मर गया उसको तो अब खाना चाहिए ही नहीं, उसको तो छुटकारा मिल गया ज़िंदगी से, है ना। यहाँ पर जो जिंदा है उसको लिए होता है पितृदोष लगता है। अगर कोई जो मर जाता है ना वो हमारा पितृ बन जाता है, और वो कहीं भी जा सकता है, वो पितृ है, वो सर्वत्र है, वो कहीं भी जाके देख सकता है कि मेरे मरने पर आप किस तरह से कर रहे हैं। और उसकी आत्मा दुखती है, क्योंकि अब वो आत्मा ही है, उसका शरीर तो है नहीं। जब उसकी आत्मा दुखी होती है तो वो जो भी बोलता है वो सच होता है। जब उसकी आत्मा दुखी होती है तो उसके आत्मा से जो भी निकलता है वो सच हो जाता है। तो इसीलिए इसे ही पितृदोष कहते हैं। और पितृदोष बहुत स्ट्रांग होता है, जिन लोग इसमें विश्वास रखते होंगे वो जानेंगे। बच्चे नहीं होते हैं, बच्चे होते हैं तो उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और घर में लड़ाई कलेश मचा रहता है, पैसों की दिक्कत रहती है, दरिद्रता रहती है, मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, आकस्मिक मौतें होती हैं, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं पितृदोष के। तो इसीलिए लोग इन चीज़ों को मानते हैं। ये सब मतलब सूखा खाना, रूखा खाना खाना, मेकअप नहीं करना, सिंदूर बिंदी नहीं लगाना, तेल नहीं लगाना, साबुन तेल लगा के नहाना नहीं, छौंका लगा के खाना नहीं, नए कपड़े नहीं पहनना, ये सारी चीज़ों से क्या होता है, ये सारी चीज़ों से ये होता है कि हम दुखी हैं। हम दुखी हैं क्योंकि जब हम खुश होते हैं तब हम मेकअप करते हैं, तब हम अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं ना। तो इसका ऑपोजिट क्या हो गया कि हम दुखी हैं। हम दुखी हैं मतलब वो आत्मा, जो दिवंगत आत्मा है, वो वहाँ से देख रही है कि हमारे जाने के बाद, उस आत्मा के जाने के बाद परिवार वाले दुख दिखा रहे हैं, क्योंकि वो आत्मा 13 दिन आपके आसपास ही रहती है, वो घूमती रहती है, वो देखती है कि मेरे जाने के बाद कैसा हो रहा है मेरे घर में। मैं जो आत्मा, मतलब भगवान उसे भेजते हैं। अगर आपने गरुड़ पुराण सुना हो, सॉरी मैं इस टॉपिक से थोड़ा सा भटक रही हूँ, बट प्लीज़ मुझे बोलना है इस बारे में कि अगर आप लोगों ने गरुड़ पुराण सुना हो तो उसमें बताते हैं कि जब आत्मा जाती है वहाँ पर तो वो बहुत रोती है, भगवान से कहती है कि नहीं यार मुझे अभी वापस जाना है, मेरे बच्चे हैं, मेरी मतलब वाइफ है, या मेरा घर है, या मेरे हस्बैंड है, या मुझे नौकरी करनी है, या मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, बहुत सारे काम बाकी हैं भगवान, मुझे नहीं मरना अभी। तो भगवान कहते हैं कि कुछ भी नहीं है, तुम्हारा टाइम आ गया, तुम आ जाओ, और तुम्हें जो करना था तुमने कर दिया, तुम्हारे काम हो गए, तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए, तुम्हारी पत्नी भी अब अच्छे से है, सक्षम रह सकती है, या तुम्हारा पति भी रह सकता है। तो वो कहता है आत्मा कि नहीं नहीं,
मुझे तो भाई वापस जाना है, भाई मेरे बच्चे रो रहे होंगे। तो भगवान जी कहते हैं कि ठीक है, तुम एक काम करो, तुम 10 दिन का टाइम लो और तुम वापस चले जाओ एज एन आत्मा, और वहाँ जाकर देखो कि तुम्हारे बच्चे कितना दुखी हैं तुम्हारे जाने से, कितना रो रहे हैं। क्या वो खाना नहीं खा रहे, क्या वो पानी नहीं पी रहे, क्या वो सो नहीं रहे, क्या वो उठ नहीं रहे, क्या वो हंस नहीं रहे, क्या वो बोल नहीं रहे। तो वो आत्मा को 10 दिन का टाइम दिया जाता है अपने आप को डिटैच करने के लिए अपने परिवार से, क्योंकि आत्मा शरीर के अंदर होती है और आत्मा और शरीर का एक मिलाप होता है जो हमारे जीवन हम सब हैं, और वो इतना अटैच्ड हो जाता है अपने परिवार से। नेचुरली अटैच तो रहता ही अपने बच्चों से, हम सब हैं अटैच्ड। तो वो डिटैचमेंट के लिए भगवान 10 दिन का टाइम देते हैं। उन दिनों में अगर उनके बच्चे कोई गलती करते हैं ना, तो आत्मा बहुत दुखी होती है कि यार इस बच्चे के लिए तो मैंने जीवन लगा दिया, इस बच्चे के लिए तो मैंने ये कर दिया, और ये बच्चा मेरे मरने के बाद ऐसा कर रहा है। तो फिर और दुख बढ़ता है, और वो जो श्राप होता है ना, वो बहुत स्ट्रांग होता है। सॉरी टॉपिक से भटकने के लिए, पर यस। तो यहाँ पर जब इन्हें बुरे बुरे कमेंट आने लगे, तो फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सोचा कि अब हमें कोई स्टैंड लेना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा चलो किचन सेट कर लेते हैं। अब है तो मूर्ख ही, और माँ बाप की तो सुनते नहीं, बात ही नहीं करते, बस कहते रहते हैं आज हम ना सुबह मम्मी से बात की, मम्मी से बात हुई हमारी। बस बात पता नहीं क्या होती है, शायद ये बात होती है कि तेरे व्लॉग में कितने व्यूज़ आए, मेरे व्लॉग में कितने व्यूज़ आए। मतलब कि जो सास बहू की बात होती है वो होती ही नहीं है। तो बहू रानी और बेटा जी ने डिसाइड किया कि चलो हम किचन सेट कर लेते हैं इस टाइम बीइंग में, जब हम प्रमोशन नहीं कर सकते, प्रचार नहीं कर सकते, तो हम इस टाइम में चलो किचन सेट कर लेते हैं। और वो किचन सेट करने लगते हैं, और किचन सेट के ऊपर तो आपने देखा ही है, मैंने व्लॉग बना दिया है और आज की लाइव भी है, बहुत मज़ा आने वाला है, आ जाना। ठीक है, तो मैं क्या बता रही थी, हाँ, किचन सेट करने लगते हैं। जब वो किचन सेट करने लगते हैं तो वहाँ भी उन्हें गंदे गंदे कमेंट्स आने लगते हैं, और सब्सक्राइबर्स कहने लगते हैं कि भाई आप मूल मतलब छूत लगी हुई है, और छूत में आप नया किचन सेट कर रहे हो, आप नया चूल्हा जला रहे हो, ये मत करो, ये गलत है, पितृदोष लगेगा, और ऐसे मत करो, 10 दिन ये काम मत करो। तो फिर लप्पू कहता है यार तो मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं तो शेड्यूल्ड रहता हूँ, मुझे इतने दिन अम्बाला रहना है, इतने दिन सिवान रहना है, इतने दिन मुझे ऐसे ऐसे करना है, अब मैं क्या करूँ, और मैं वीडियोज़ में क्या दिखाऊँ। मैं कह तो देता हूँ कि मैं व्लॉग्स नहीं लाऊंगा, पर मैं व्लॉग्स तो लाऊंगा। मेरी तो दाल रोटी नहीं 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 दाल रोटी नहीं, दाल चावल खाता है वो, तो मेरी तो दाल चावल इसी से चलता है। तो मुझे तो व्लॉग लाना पड़ेगा। अब मैं कुछ भी लाऊंगा तो ये लोग किचकिच करेंगे, क्योंकि हमें तो और कुछ करना आता ही नहीं। हमें तो या तो प्रमोशन यानी प्रचार करना आता है, या फिर हमें घर साफ करना आता है, या फिर हमें एक कमरे में बैठ के कंट्रोवर्सी करनी आती है, और जो रोमांस करना आता है वो तो हम बाहर करते हैं पब्लिक प्लेसेस में। अभी तो हम घर में हैं, तो हम क्या करें, तो कंट्रोवर्सी शुरू करते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें तो हट गई साइड, क्योंकि हमने ट्राई करके देख लिया, अभी छूत लगी है, अभी शौक में हम ये काम नहीं कर सकते। तो शौक में हम कर सकते हैं कंट्रोवर्सी, क्योंकि कंट्रोवर्सी में हम दिखा देंगे कि हम पति पत्नी अलग अलग हो गए हैं। अब मैं अपने चैनल पे काम करूँगा, वो अपने चैनल पे काम करेगी, अब मैं अकेले काम करूँगा, अब मैं अपना दम पे काम करूँगा, इस तरह की बातें करूँगा। अब मैं टेक्निकल चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ लाऊँगा, और भैया मैंने जो इंस्टा से फ़ोटो हटाई वो इसलिए हटाई, लोगों को जो समझना है वो समझ लो, मैंने पहले उसे ब्लॉक किया क्योंकि मुझे कोलैबोरेशन हटाना था। और रियली कोलैबोरेशन हटाने के लिए ब्लॉक करना पड़ता है? अच्छा, अनटैग नहीं कर सकते? मुझे नहीं पता था यार। वो कह रहा था कि जो टेक्निकल लोग हैं वो बताएंगे। तो आई रिक्वेस्ट मनोज डे कि भाई आप इस पे वीडियो बनाइए और बताइए कि किसी को अगर इंस्टा पे अपना कोलैबोरेशन हटाना हो तो क्या उसे ब्लॉक करना पड़ता है या फिर उसे अनटैग कर सकते हैं। तो मनोज डे जी, मैं आपको भी टैग करूँगी ये वीडियो, सुन के और ज़रूर बताइए। चलिए, या फिर कोई और टेक्निकल बंदा हो वो भी बता सकता है। मैं तो इतनी टेक नहीं हूँ, पर जितनी मुझे बुद्धि मेरी काम करती है कि हमें ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसे अनटैग कर सकते हैं एक एक करके। पर ठीक है भाई, लपुआ जो चाहे वो कर सकता है, वो किंग है भाई, सोना खाता है वो। मैंने अपने अंधभक्त सब्सक्राइबर्स को ये भी कहा कि भाई तुम लोग भी 4-5 दिन खाना मत खाओ। उसके सो कॉल्ड दादाजी, जो दादाजी लगते थे, दादाजी ख़त्म हो गए हैं। इस तरह से तो वो बात करता है अपने सब्सक्राइबर्स से, जिन सब्सक्राइबर्स के बल पे वो अपने दाल चावल आलू की भुजिया निकालता है रोज़ की, उनके लिए वो इस तरह की बातें करता है। उसने एक और हिंट डाल के छोड़ दिया है, पता नहीं किसी का ध्यान गया कि नहीं, कि कुछ लोगों ने मेरी पीठ पे खंजर भोंक दिया है। तो कौन है वो कुछ लोग? मुझे जहाँ तक लगता है ये बिट्टू की कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हैं, ये भूमित बिट्टू की कंट्रोवर्सी स्टार्ट होने वाली है, उसी की तरफ इशारा है ये। तो आज व्लॉग आया है लपुए का, जो अभी तक एक ही व्लॉग आया है इन लोगों का। उसमें वो कह रहा है कि मैं अपना अलग काम करूँगा, मैं अपना टेक चैनल चलाऊँगा और उसमें आप लोगों को सिखाऊँगा, ये सिखाऊँगा, वो सिखाऊँगा, प्रोडक्ट का रिव्यू दूँगा। प्रोडक्ट का रिव्यू तुम लोग दोगे? तुम लोग जो खुद घटिया सामान यूज़ करते हो, जो तुम लोग टीसो फीसो हर घटिया सामान को बहुत अच्छा है, बहुत मस्त लग रहा है, बहुत मस्त मस्त है, आप लोग भी ज़रूर लीजिएगा, इन आप लोग दोगे प्रोडक्ट का रिव्यू। खैर, और क्या कहते हैं भाई साहब की जनरल नॉलेज और जनरल नॉलेज के बारे में बताएंगे भाई साहब, टेक के बारे में बताएंगे। मैं उस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती भाई, आप
आपको पता है आप बताइए, देखते हैं कितना बताते हैं। चैनल बना के लाखों सब्सक्राइबर बढ़ा के आपने आज तक कुछ नहीं बताया, अब देखते हैं कितना बताते हैं। बताएं तो अच्छी ही बात है। आपने कहा आप जनरल नॉलेज बताएंगे, तो जनरल नॉलेज वैसी बताना लपुआ जो मतलब सही हो। देश का मैप गलत दिखा के मत बताना जनरल नॉलेज, क्योंकि कुछ पढ़े लिखे लोग भी हैं जो सब्सक्राइबर्स हैं तुम्हारे, और अगर तुमने उसको फेसबुक पे डाल दिया फिर तो पड़ेगी गालियाँ, जैसे पड़ती हैं हमेशा गालियाँ। और मैं तो तैयार बैठी ही हूँ इंतज़ार में तुम्हारी जनरल नॉलेज की। चलिए, यहाँ पर मैंने एक अपने थंबनेल में लिखा है जस्टिस फॉर लप्पू। तो जस्टिस फॉर लप्पू मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बेचारा करे तो क्या करे, ये लोग तो जो भी करते हैं सब्सक्राइबर्स के कहने पे करते हैं। ये लोग पोटी भी सब्सक्राइबर्स के कहने पे जाते हैं, पता है आपको। कुछ सब्सक्राइबर्स कहते हैं भैया व्लॉग लाओ, दीदू व्लॉग लाओ, भैया व्लॉग लाओ। कुछ सब्सक्राइबर्स कहते हैं दोनों एक साथ नज़र लगा देते हैं। तो बेचारा करे तो क्या करे। कभी वो सोचता है कि मैं नज़र लगवा देता हूँ अपने व्लॉग्स में, क्योंकि वो तो स्क्रिप्टेड होता है ना, स्क्रिप्ट लिखता है वो। कभी वो सोचता है मैं लवी डबी हो जाता हूँ। वो बेचारा सब कुछ करके देख चुका, लेकिन उसकी लाइफ पटरी पे आ ही नहीं रही है। तो बेचारा करे तो क्या करे, इसीलिए जस्टिस फॉर लप्पू। थैंक यू। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।